हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज फाइनली 2 महीने के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। इसका रीज़न यही था कि मेरे इससे पहले एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम्स अभी ओवर हो गए हैं और मेरे पास टाइम है कि मैं एक व्लॉग शूट कर पाऊँ। रोने लगी। बाय। देखो तन्वी, व्लॉग बन रहा है, रोना नहीं है, व्लॉग रोते हुए आ जाओगे। बेचारी तन्वी हो जाएगी अकेली और कुछ टाइम बाद मैं भी हो जाऊंगी अकेली। ये सभी जाने वाले और सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे रखूँगी। यार प्लीज नीचे ही देख प्लीज। ओनली दीक्षा। हम जा रहे हैं एडवांस ट्रेनिंग। हेलो बोलो, अब व्लॉग में भी आ रहे हो। देखो चंबा से आ रहे हो आप सीधे व्लॉग में यहाँ पे। अच्छा, चंबा से यस। तो देखिए आप, हमारे दर्शक जुड़े हैं चंबा से हमारे साथ। आप ना देख ले, हम सब जा रहे हैं और बेचारी पल नहीं है। पैदल जा रहे हैं और हम लेट हो गए हैं थोड़ी मेरी वजह से। तो मैंने बोला था ना कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम आए हैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। सो चलो चलो। फोटो लेने के नाम पे छोटे छोटे क्लिप्स के लिए बढ़िया है ये हमारा। आगे रहने लग जाए आपको। तो हम आ गए यहाँ पे और हम हमारे अंदर से बोलेंगे। तो अभी हम आ गए यहाँ पे और हमारी टिकट्स हुई है अंदर से। टिकट्स तो मतलब ऐसे है कि एक हमें स्लिप मिली है क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं कि हमारा यहाँ पे आने का रीज़न क्या था। यहाँ पे आने का रीज़न ये है क्योंकि जैसे कि आजकल जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है और आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शिमला में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं ना, वो वहाँ पे जाना आपके फ्री करवा दिया गया है। मतलब वहाँ पे आपकी एंट्री अभी फ्री है। तो वैसे तो हम यहाँ पे पहले भी आए हुए थे पर अंदर नहीं जा पाते थे क्योंकि यहाँ पे अंदर की जो एंट्री फीस थी वो ज़्यादा थी। हाँ, तो हम पहले भी यहाँ पे आए थे पर कभी अंदर नहीं गए थे। तो अभी जो अंदर की भी एंट्री फ़ीस है वो भी नहीं ली जाएगी, मतलब आप अंदर भी जा सकते हो फ्री में। और तो जहाँ पे बात फ्री की हो रही है वहाँ पे हम मौका कैसे छोड़ सकते हैं, क्यों, है ना। तो आज का जो रीज़न था यहाँ पे आने का वो ये रीज़न था कि हमारे एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं पहली बार। और इसका सेकंड रीज़न ये भी है क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स बने हैं, मेरे हॉस्टल में जो फ्रेंड्स बने हैं, इसके बाद वो सारे के सारे चले जाएंगे क्योंकि उनकी डिग्री हो चुकी है कंप्लीट। क्योंकि उनका था 2 साल का डिग्री का कोर्स और मेरा अभी भी 1 साल बचता है क्योंकि मेरा है 3 साल का डिग्री कोर्स। और आज खुशी भी है कि हम लोग यहाँ पे साथ में सारे घूमने आए हैं। प्लस एक बात को लेके दुख भी है कि हमारी जो एक फ्रेंड है वो अभी अभी चली गई है। तो अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि सभी चले जाएंगे, स्पेशली मेरी रूममेट जिसने अभी कैमरा पकड़ा है वो भी चली जाएगी। तो मतलब इट बी सो, क्या बोलूँ मैं, मतलब खुश भी हूँ फॉर देम कि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो भी उनको करना है वो आगे मतलब अपने करियर की ओर जा रहे हैं। प्लस जो हमारी मेमोरीज़ बनी थी यहाँ पे अभी तक की, वो बहुत अच्छी मेमोरी थी ऑफ कोर्स। और वो सब चीज़ें बहुत याद आएगी क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ बॉन्ड डेवलप कर पाना। और अभी वो जाएंगे अभी, मतलब सभी के सभी, ये नहीं कि एक जा रहा है या 2 जा रहा है, मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे जा रहे हैं, सारे के सारे। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब जाके एडजस्ट कर पाना क्योंकि पहले एक तो एडजस्ट किया था, अब फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। बोल सकते हो तो अटैचमेंट अच्छी भी नहीं होती है ज़्यादा, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को छोड़ पाना इस तरीके से।
आज हमारे साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी मना रहे हैं। ओह माय गॉड, पत्थर पे उठाना पड़ेगा पहले तो। सही बात है, बहुत बंदर है आज यहाँ पे। नीचे देखो, नीचे कितने हैं, नीचे जा भी नहीं सकते हैं। मेरा मन था नीचे जाने का, वो देखो उधर भगा दिया सबको। और इससे थोड़ी देर पहले हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, सेम। बाहर घूम नहीं रहे हैं और हमें नींद भी लग गई यहाँ बैठे बैठे। रीज़न ये है कि हम यहाँ पे एक तो पहले भी आए हुए हैं, हमने पूरा का पूरा एरिया देखा हुआ है, 2-3 बार हम आ चुके हैं यहाँ पे पहले भी। और दूसरी बात ये है कि आज यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगी भी क्लिप में। और जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे मंकीज़ हैं। ऐसा ना हो कि एक आधा हम पे अटैक कर ले तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी। जिसके लिए आए हैं स्पेशली वो काम हो ही नहीं पाएगा, सो इसीलिए। और ये बैठ गई है यहाँ पे नाराज़ होके, क्योंकि इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डांट लिया। इसलिए इसका रीज़न ये था कि मैं ब्लॉग कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, मुझे बोलने नहीं दे रही थी, तो इसलिए अभी इसने मुँह बनाया हुआ है। चलो इसे छोड़ो, इसके ये तो रूठती रहती है। और मैं बोल रही थी ना कि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ है, तो ये देख लो, ये देख लो, पूरी की पूरी बारात लेके आ गया। लगता है ये भी आज अमृत महोत्सव मनाने आए हैं और इनको भी यहाँ पे अंदर फ्री एंट्री मिली है। इतने सारे हैं और मतलब यहाँ पे जा पाना ना बड़ा मुश्किल। ओके, सो फाइनली इतना वेट करने के बाद आई थिंक 11:10 हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। वैसे हमारी टाइमिंग 11:20 है, तो अभी थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं। पहले ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हमारी टर्न कब तक आएगी, क्योंकि और भी लोग हैं हमारे साथ। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, स्लॉट वाइज अंदर जाते हैं। तो अभी इससे पहले का था 10:20 का था, वो स्लॉट बुक था, और हमारा 11:20 का था। उसके बाद और स्लॉट है, वैसे वैसे करके है। लास्ट टाइम जितने भी लोग यहाँ पे गए थे हमसे पहले, तो उन सब ने बताया था कि टर्न बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। पिछले कल भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो उनकी टर्न नहीं आई थी। पर आज कंपैरेटिवली क्राउड उतना नहीं है और हम लोगों की टर्न भी आते ही जैसे मतलब आ गए थे। तो 1 घंटा इज़ लाइक नॉर्मल, इतना तो वेट कर ही सकते थे। वैसे पूरा 1 घंटा भी हमें वेट नहीं करना पड़ा था, आधा घंटा या पौना घंटा में भी। और ना यहाँ पे इतने ज़्यादा मंकीज़ हैं, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और अंदर जाने के लिए हम लोगों ने मास्क लगा लिया, क्योंकि विदाउट मास्क अंदर एंट्री नहीं है। और आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ से ज़्यादा यहाँ पे बजरी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि नीचे बजरी बिछी हुई है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसमें चलना भी, और साउंड भी हो रही है। तो हम कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए अंदर जाएंगे अभी यहाँ से। ये है, यहाँ से अंदर जाएंगे। पर आई थिंक अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। ये देखो, यहाँ पे इस तरफ को भी बजरी बिछी हुई है और इस तरफ को भी बजरी बिछी हुई है, तो जिससे यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है चलना। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आप लोग यहाँ आओगे, जो ये वाला ग्राउंड देख रहे हो ना आप, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना होता है अंदर जाना, तो यहाँ पे मत जाना बिल्कुल। फाइनली ये बजरी वाला रास्ता क्रॉस करके हम लोग जाएंगे यहाँ से अंदर। एंड फॉर श्योर अंदर रिकॉर्डिंग तो नहीं होने वाली है, जहाँ तक मुझे पता है। ये देख लो, यहाँ से इतने सारे लोग थे जिनकी अभी एंट्री होनी है अंदर। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, और सच बताऊं तो अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें थी जो जानने को मिली, और जिनके बारे में मतलब पढ़ते आए थे, वो सब चीज़ें हमने देखी पिक्चर्स में, तो उनके बारे में वहाँ पे लिखा था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई है, तो हम देखते हैं यहाँ से कुछ निकलने का जल्दी हो पाए तो, या तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा और रास्ते में, या फिर मैं पहुँच के आपको बताऊँगी कि मैंने अंदर क्या क्या देखा। और ये देखो, यहाँ जाते हुए मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दिया, IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। इन लड़कियों ने, इन 4 लड़कियों ने, किसी ने भी छाता नहीं लाया सिवाय मेरे। और अब मैं तो जाऊंगी, अब आप सब यहीं रह जाना, ठीक है? ठीक है ना? बाय। ओके, बाय बाय, मिलेंगे अब हॉस्टल में मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, आप लोगों को कैसा लगा अंदर जाके? सभी का फर्स्ट टाइम विजिट था ना अंदर? रवीना का तो फर्स्ट टाइम विजिट बाहर भी था। ये पहले आई है। अच्छा, पहले आए हो?
अच्छा, कैसा लगा अंदर जाके? बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। Okay, so before telling my experience of advanced study, I want to tell you something about its history. तो ये जो बना था, ये बना था 1884 से। इसे बनने में लगभग 4 साल लग गए थे। तो ये बना था 1884 से टू 1888 में बनकर ये पूरा तैयार हो गया था, और ये बना था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। और इसका जो आर्किटेक्चर था वो एक स्कॉटिश आर्किटेक्ट ने दिया था, जिसका नाम था हेनरी इरविन। और ऐसे देखो तो इसके मतलब जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हमारे पास्ट में हुई है उनके बारे में हमने पढ़ा भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे समझौते हैं जो यहाँ पे हुए थे, क्योंकि आप लोगों को पता था ये समर कैपिटल हुआ करती थी पहले टिल 1947। बिल्डिंग के बनने की हिस्ट्री थी वो उन्होंने सारी शेयर करी, और उसके बाद जाके वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि ये पिक्चर्स कब की थी और क्या हुआ था इस दौरान। और मोस्टली जो पिक्चर्स है वो किसी न किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे को दर्शाती है जो भी हमारे पास में हुए थे। मीटिंग है, महात्मा गांधी जी का विजिट, जवाहरलाल नेहरू का विजिट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजिट, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी कि जब महात्मा गांधी आए थे यहाँ पे क्या क्या जो समझौते हुए थे। 1945 की जो मीटिंग थी और 1946 की जो मीटिंग थी, कैबिनेट मिशन जो बैठा था वहाँ पे, वो भी उसके बारे में भी वहाँ पे पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी। और जहाँ पे मतलब 1946 में ही एक जो भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, मतलब होना तय हुआ था, तो वो उस मीटिंग में ही हुआ था। और एक बोलते हैं कि एक वहाँ का टेबल और चेयर वहाँ पे हमने देखा था। वहाँ पे क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला था, यानी कि मतलब उसे ये बोल सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन की एक रूपरेखा तैयार की गई थी वहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था। तो वो चीज़ें भी पता चली। ये खैर मुझे पर्सनली ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा भी हुआ है। तो जितने भी लीडर्स मैंने देखे उन पिक्चर्स में, बहुत सारे लोग जो थे ना वो वेस्टर्नाइज कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इन टर्म ऑफ देयर क्लोथिंग्स, और बहुत सारे तो बाहर से भी पढ़ के आए थे, तो ऑब्वियसली वो भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे। पर अच्छी बात है, उन लोगों ने अपने देश में काम किया, पढ़ के आए वो बाहर से और अपने देश की तरक्की के लिए काम किया। बट वॉट I found something very special about few people like सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ले लीजिए आप, और खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में मतलब इन लोगों का जो पहनावा था, स्टिल ये लोग धोती कुर्ता में थे, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी इम्प्रेस करी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जिन्होंने ही इसका फाउंडेशन रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, और यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च की जाती है जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में होती है मोस्टली। और बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो यहाँ पे पब्लिश भी हुई है। तो अगर आप लोग नहीं आए हैं इससे पहले तो एक बार आप आइएगा ज़रूर। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आपको ज़रूर आके अच्छा लगेगा। मेरा ये एक्सपीरियंस था, मुझे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्कॉटिश आर्किटेक्चर की एक बिल्डिंग जो है इंडिया में, शिमला में यहाँ पे है, और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और सब लोग जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उसको संजो के रखा गया है वैसे ही हमारे और भी जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी संभाल के रखा जाए, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर हम फॉरेनर्स की चीज़ों को इतने अच्छे से संभाल के रख सकते हैं तो हमारी अपनी विरासत में दी हुई चीज़ों को तो हमें कितना अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। आई पर्सनली थिंक लाइक दिस। सो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।